इसमें जो ये छोटे छोटे कैंचुए हैं ना, बच्चे हैं, ये एक्चुअली अपनी माँ की ही बॉडी को खा रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। डेथ भी ना इंसान का या किसी जानवर का अंत नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है जो क्रिएटर ने प्लान करके रखा हो या नेचर ने प्लान करके रखा हो, और ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है। अगर ऐसा ना होता तो नेचर क्यों करेगा ऐसा? क्यों वो एक ऐसी माँ को जो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रही है, उसको ही अपने बच्चों के लिए भोजन बना। दोस्तों, यहाँ पर ऋषभ भाई एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ऋषभ भाई का सबसे पहला क्लेम ये है कि डेथ एक चेक पॉइंट है और इसके बाद कुछ होगा, कुछ मौजूद है डेथ के बाद। अब ये क्लेम करने का मतलब यह है कि ऋषभ भाई को डेथ की बेसिक समझ भी नहीं है। डेथ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर, जो कि बस मांस का एक पिंड मात्र है, ये अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से जो शरीर आपका उठा था वो वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत हस्ती थी वही पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब जो ये क्लेम है कि मौत के बाद कुछ होगा, इस पर काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि किसके लिए होगा? कौन है जिसके साथ मौत के बाद कुछ होगा? जब व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी ही नहीं बची, जब कुछ है ही नहीं जिसे मरने वाला मैं बोल सके, तो किसके साथ होगा? ऐसा कुछ क्लेम करना ही पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि वही नहीं बचा जिसके साथ कुछ हो सकता हुआ। दूसरा क्लेम जो ऋषभ भाई कह रही है कि इस पूरी नेचर का कोई क्रिएटर है और उसने कुछ प्लान कर रखा है। नेचर का कोई क्रिएटर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज क्रिएटर इटसेल्फ। प्रक्रिया ही परिणाम है। किसी प्रक्रिया की कोई भी योजना नहीं होती, कोई प्रक्रिया किसी भी उद्देश्य पर नहीं चलती। ये इंसान की कॉन्शियसनेस है जो प्रक्रिया का अर्थ निकालती है, जो प्रक्रिया का एक उद्देश्य देखती है। आगे ऋषभ भाई बोल रहे हैं कि नेचर ऐसा क्यों करेगी, यानी कि यहाँ पर नेचर से, प्रकृति से न्याय की उम्मीद की जा रही है कि प्रकृति में न्याय जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्रकृति में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं मौजूद है। इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि इसका एक ही उद्देश्य है, वो है जीन के अस्तित्व को आगे बढ़ाना। जो भी प्रजाति जिस भी तरीके से अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकती है, उसी का अस्तित्व बना रहेगा। अब उसके लिए चाहे माँ को बच्चों को खाना पड़े या बच्चों को माँ को खाना पड़े, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। न्याय एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस मौजूद होती है, वहीं पर ही न्याय के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हिरन को शेर खा जाता है, इसमें न्याय कहाँ है? हजारों लोग भूकंप की वजह से मर जाते हैं, इसमें न्याय कहाँ है? तो कुल मिला के प्रकृति बस एक प्रक्रिया में चलती है। वहाँ ना तो न्याय है, ना तो वह किसी योजना पर चलती है, और ना ही कोई क्रिएटर है जो कि ये सब करवा रहा है। न्याय की बात ह्यूमन कॉन्शियसनेस करती है। जितनी ऊंची कॉन्शियसनेस होगी किसी व्यक्ति की, वो उतना ज़्यादा न्याय की बात करती है।